Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel. Hello ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel. This is Mohak Pachisia, founder of Technically Sorted. And today I have a special message for you. आज हम ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, हम टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे। आज दिवाली का मौसम है, माहौल है, फेस्टिव सीजन चल रहा है और आज धनतेरस है। तो हम आज कुछ डिफरेंट बात करेंगे ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट वी लर्न थ्रू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। सभी जानते हैं कि लक्ष्मी पूजा होती है इस समय, धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन भी। और सभी जानते हैं कि हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम जी और सीता मैया वापस वनवास से लौटे थे और रावण को हरा कर लौटे थे। हर साल नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, फ्रॉम प्रेइंग टू दुर्गा माता ऑल द वे टू प्रेइंग टू द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल ऑन दशहरा एंड देन दिवाली। हर साल हम वही चीज़ें सुनते हैं, वही प्रेयर्स करते हैं, वही पूजा पाठ और कर्मकांड करते हैं। लेकिन क्या हम इस सवाल को पूछने जाते हैं कि हम ये क्यों करते हैं और इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मेरे मन में आया, और कई बार मैं डीप मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लेसन या वैदिक लेसन्स को एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ाते वक्त बोलता हूँ। तो उसी से मैं कई बार इन चीज़ों को रिपीट कर चुका हूँ, हालांकि मेरे क्लास में उसी से मैं कुछ बोरो करके आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आज, कि आज जब दिवाली है, जब दिवाली का माहौल है, जब राम और सीता मैया वापस आए वनवास से, तो हम लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? उसका रीज़न ये है कि त्रेता युग से पहले, यानी कि रामायण हुई उससे पहले, वो लक्ष्मी पूजा उस दिन की जाती थी। और जब राम और सीता जब वापस आए वनवास से, तो राम और सीता आर द अवतार्स ऑफ विष्णु एंड लक्ष्मी रिस्पेक्टिवली। तो अब जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम उनसे क्या सीखते हैं? रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस फॉरवर्ड्स, ये वो, मे यू बी ब्लेस्ड विथ ऑल प्रोस्पेरिटी एट्सेट्रा, ये सभी कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि जो 99% लोग करते हैं फाइनेंसेस के मामले में, वेल्थ साइकोलॉजी के मामले में, अगर आप वही करते जाओगे तो आप कभी भी वो 1% में नहीं आ पाओगे। आपको वो करना है जो 99% नहीं करता। और इसलिए मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को कहना चाहता हूँ। जब हम ट्रेडिंग सिखाते हैं, लोगों को मेंटली भी ट्रेन करते हैं कि आप अपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज करो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं बोलता हूँ, जो हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल तभी बनोगे जब आप अपने प्रॉफिट्स को प्रिजर्व करना सीखोगे। वैसे ही जो ट्रेडिंग में ना भी हो, जो प्रॉफिट्स को प्रिजर्व करना ना सीखे, तो अपने जहाँ से भी इनकम आ रही है उसको प्रिजर्व करना सीखें, वो सच में एक वरदान है। क्योंकि एक बहुत आसान चीज़ होती है, एवरी मैन इज़ फाइटिंग सम और दी अदर वाइस। इट इज़ वेरी ईजी टू स्प्लैश अराउंड मनी। आप कहीं पैसे इधर खर्चा करते हो, कहीं उधर खर्चा करते हो। कोई किसी चीज़ से एडिक्टेड है जो या तो उसका टाइम लेके जा रही है या तो उसके पैसे लेके जा रही है, और वो कॉन्स्टेंटली उससे फाइट करने की कोशिश करता है। और जो मन के विकार स्टॉक मार्केट में भी काम आते हैं, जो मन के विकार स्टॉक मार्केट में लोगों को इस तरीके से जंजाल में फंसा देते हैं, जैसे कि लोभ यानी कि ग्रीड, या फिर डर यानी कि फियर। हम वो चीज़ अगर एक्चुअल लाइफ में भी, स्टॉक मार्केट के बाहर वाली लाइफ में भी पैसों को लेकर फील करें, तो हमारी हानि ही होगी। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ग्रीड का ऑपोजिट क्या है? ग्रीड का ऑपोजिट है सेटिस्फैक्शन। और फियर का ऑपोजिट क्या है? फियर का ऑपोजिट है फेथ, भरोसा। तो अगर हम ग्रीड की जगह अपने सेटिस्फैक्शन को एक्सरसाइज करें, ना कि ये सोच के कि अरे बहुत प्रॉस्पेरिटी हो, बहुत ये हो, वो तो वैसे भी हो ही जाएगी, लेकिन क्या आपने प्रिजर्व करना सीखा? आपको पता है विष्णु जी के पास जो वाइफ है, विष्णु जी की जो वाइफ है वो लक्ष्मी जी है, क्योंकि ही इज़ द प्रिजर्वर। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में जो महेश यानी कि शिव जी इज़ द डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर एंड विष्णु जी इज़ द प्रिजर्वर। और हमारी रिलीजन्स जो है वो सिम्बलिज्म्स की भाषा है, प्रतीकों की भाषा है।
हमें उस सिंबलिज्म को समझना होगा कि अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो तो लक्ष्मी हमेशा आपके पास रहेगी। और हालांकि लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैरों के पास बैठी हुई रहती है, लेकिन विष्णु जी के मन में इतनी समता है, इतनी शांति है, और लोगों को तो पैसों का नशा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप दिवाली के दिन इस बात के लिए प्रे कर रहे हो कि यार मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए, मेरे ऊपर बौछार आ जाए, वो प्रे करने की जगह अगर आप अपने आप से ये प्रे करो, एक कमिटमेंट करो कि चाहे जितने भी पैसे आ जाए, मैं पैसों का नशा अपने सर पे नहीं होने दूंगा, और चाहे जितने भी पैसे आए मैं उसको ठीक तरीके से प्रिजर्व करना सीखूंगा। अगर आप प्रिजर्व करना सीखते हो और अगर आप पैसों का नशा सर पे नहीं लाने देते हो, तो जो मन के विकार हैं जैसे ग्रीड या फियर, यानी कि लोभ या डर, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी एक्शन नहीं लोगे। आप जो एक्शन लोगे एक न्यूट्रल मेंटल स्टेट से लोगे, और उस न्यूट्रल मेंटल स्टेट तक पहुंचना ही हर साधना, हर तपस्या और हर प्रेयर और कर्मकांड और पूजा पाठ का एक्चुअल मतलब है। तो अब जब आप प्रे करो तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे पैसे आए, लेकिन वो तो आपके एक्शंस पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास कैसे पैसे आएंगे। लेकिन जो पैसे आए उस पैसे को प्रिजर्व करो और उसको सही जगह इन्वेस्ट करो, सही जगह उसको प्रिजर्व करो। क्यों गोल्ड खरीदा जाता है, सिल्वर खरीदा जाता है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहिए। वो सिंबॉलिज्म है, वो इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि आप अपने पैसे का, अपने सेविंग्स का एक हिस्सा लॉक कर दे रहे हो उस गोल्ड को खरीद के। वैसे ही आप कुछ और भी खरीद सकते हो, आप कोई खुद के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इसकी एसेंस को समझिए और फिर दिवाली मनाइए, फिर पूजा पाठ कीजिए, और फिर समझिए कि लक्ष्मी जो वर्ड है उसी वर्ड से वर्ड निकलता है लक्ष्य। और आप अपने लक्ष्य को सामने रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके पास वैसे भी बहुत पैसे आएंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय।